दोस्तों पे नियर बाई के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसमें यानी कि दोस्तों इसे हम नॉर्मली उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें हमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करनी है यानी कि लास्ट तक हम देखेंगे, यानी कि फुल प्रोसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन से हमें क्या सब बेनिफिट मिलता है और साथ ही इसमें कितना कमीशन मिलने वाला है अगर आप किसी भी हितग्राही का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पे नियर बाई में उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसे हम स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन दिया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन का। नॉर्मली हमें क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है एक बटन रजिस्टर नाउ का। नॉर्मली आप क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप उद्यम सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है बेनिफिट फॉर योर बिजनेस, यानी कि दोस्तों आपके बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं फिर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सिडी ऑन बैंक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आपके बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है उसका सब्सिडी के तौर पे आपको कुछ यहाँ पे रुपया प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि दोस्तों आपका जो बिजली बिल होगा उस बिजली बिल में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आपके पास उद्यम रजिस्टर होता है फिर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। नॉर्मली आप इसे पढ़ लें कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उभर के आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है आधार वेरिफिकेशन विथ ओटीपी, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके जो आधार में लिंक होगा मोबाइल नंबर उस पे एक वन टाइम पासवर्ड भेजी जाएगी जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे आधार नंबर डाल के। और साथ ही आधार में जो आपका नाम लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बटन दिया गया है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी का। जैसे ही दोस्तों इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार से रजिस्टर जो मोबाइल होगा उस पे एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले आधार नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे आधार के अनुसार। इसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने डाटा को फिल कर लिया है, अब इसे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देख पा रहे हैं वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके आधार से रजिस्टर मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड भेजा गया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए हम वो ओटीपी देख करके और यहाँ पे डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों आपका आधार वेरिफिकेशन हो गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है संगठन का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप वो चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं या फिर खुद का अपना अपने नाम से आपका बिजनेस है। तो वो सब चीजें आप संगठन के प्रकार पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंडिविजुअल हैं, यानी कि सिर्फ अपने नाम से हम अपना बिजनेस चलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक नंबर पे दिख रहा है प्रोप्राइटरी, यानी कि एकल स्वामित्व। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों पैन नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रोप्राइटरी के जगह पे आप अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे आपके कंपनी का पैन कार्ड बना होगा, वो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों चूंकि हम यहाँ पे सिंगल चूज किए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम जो है प्रोप्राइटरी यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैन कार्ड वाले सेक्शन में आप अपना पैन नंबर डालेंगे। तो चलिए हम पैन नंबर भी डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पैन वैलिडेट, नॉर्मली हम इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका पैन वैलिडेट हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड ऑफ द फॉर्म विल बी डिसेबल्ड, डिसेबल फील्ड विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम पैन डाटा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका डाटा कुछ ऐसा है जो कि पैन कार्ड और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका है, यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों नीचे में कुछ ऑप्शन उभर के आया है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि बोला जा रहा है क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने ITR फिल किया है। अगर आपने ITR रिटर्न किया है तो यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है डू यू हैव GST IN नंबर। तो दोस्तों अगर आपके पास GST नंबर है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसे हमें स्क्रॉल करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म उभर के आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल नंबर डालने को, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई एक मोबाइल नंबर डाल लेना है। इसके बाद दोस्तों ईमेल ID पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास ईमेल ID है तो डाले, अन्यथा यहाँ पे इसे खाली छोड़ सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसे हम खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितना छूट मिल रहा है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है 8 नंबर वाले में सोशल कैटेगरी यानी कि सामाजिक वर्ग यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों आपके जाति का जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 9 नंबर पे लिंग सेलेक्ट करने को बोला जा रहा है। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे हम पुरुष हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर पे बोला जा रहा है क्या आप दिव्यांग है, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे पूछा जा रहा है उद्यम का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी आप अपने बिजनेस को चलाते होंगे जो भी नाम से, वो नाम आपको यहाँ पे इस सेक्शन में लिखनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन का काम करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे दुकान का नाम है अंश ऑनलाइन सुविधा, तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख देंगे अंश ऑनलाइन सुविधा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इकाई का नाम पूछा जा रहा है, तो इकाई के नाम वाले सेक्शन में भी आप नॉर्मली उद्यम का नाम जो आप डाले हैं वही नाम आप नॉर्मली इसमें भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम यही नाम को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है ऐड यूनिट करने के लिए, तो यहाँ पे जो दिया गया है ऐड यूनिट का बटन, नॉर्मली हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे बिजनेस का नाम है ये यूनिट में ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम ऐड यूनिट पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनिट नेम यहाँ पे सीरियल नंबर 1 करके यहाँ पे ऐड हो चुका है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई और सर्विस आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो उस बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे नाम आपको इकाई नाम वाले सेक्शन में लिख करके नॉर्मली आप ऐड मोड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, अगर आपका कोई और बिजनेस है फिर, अन्यथा इसे यहाँ पे खाली छोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से स्क्रॉल कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है लोकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे स्थित है उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों बोला जा रहा है यूनिट नेम, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दिया गया है तीर का निशान, नॉर्मली आप यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यूनिट नेम में हम यहाँ पे अंश ऑनलाइन सुविधा डाले थे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंश ऑनलाइन सुविधा। अब नॉर्मली हम इस पे क्लिक करके यहाँ पे यूनिट को ऐड कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये यूनिट कहाँ पे स्थित है वहाँ का आपको फ्लैट या फिर द्वार या फिर ब्लॉक संख्या यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो चूंकि दोस्तों हम यहाँ पे गांव से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे वार्ड लिख करके जो भी वार्ड है वो वार्ड यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है बिल्डिंग परिसर भवन का नाम यहाँ पे डाले। तो दोस्तों अगर आपके बिल्डिंग का नाम है तो यहाँ पे डाले, अन्यथा यहाँ पे आप अपने शॉप का नाम लिख सकते हैं जो आपने यहाँ पे बिजनेस के नाम में दिए थे। तो चलिए हम यहाँ पे अंश ऑनलाइन सुविधा डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गाँव पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी गाँव है वो गाँव का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए हम वो भी डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों प्रखंड का नाम पूछा जा रहा है यानी कि खंड, तो यहाँ से आप अपने ब्लॉक का नाम डाल लेंगे जो भी आपके ब्लॉक का नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे सड़क मार्ग या फिर गली पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपका बिजनेस जहाँ पर भी स्थित है उसके सामने से कौन सा रोड गुजरता है वो रोड का नाम आप यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिटी पूछा जा रहा है यानी कि नगर, तो आपके घर के आसपास कोई नगर होगा तो वो नगर का नाम आप यहाँ पे नॉर्मली टाइप कर दें इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों आपके बिजनेस का जो लोकेशन है वहाँ का पिन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पिन कोड आप नॉर्मली यहाँ पे डाल दें जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों स्टेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके आप अपना स्टेट चूज करेंगे कि आप कौन से स्टेट में आपका बिजनेस स्थित है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है आपका बिजनेस जहाँ स्थित है उस जिले का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो यहाँ से क्लिक करके उस जिले का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी जिला में आपका बिजनेस स्थित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड प्लांट पे नॉर्मली क्लिक करके आप ये प्लांट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारा बिजनेस। इसके बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कार्यालय का पता यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप कोई ऑफिस में अगर आप रहते हैं कोई अलग जगह पे तो वो डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है प्रीवियस ईएम, यानी कि दोस्तों अगर आप पुराना रजिस्ट्रेशन कभी किए होंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन का तो नॉर्मली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ईएम सेकंड पे या फिर प्रीवियस यूएएम पे, या फिर अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन में तो नॉर्मली यहाँ पे एनए पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर में पूछा जा रहा है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज, यानी कि दोस्तों सबसे पहले ए नंबर वाले सेक्शन में बोला जा रहा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आपका जो बिजनेस है ये कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी कि कब से आपने शुरू की, तो यहाँ पे क्लिक करके वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि कब आपका बिजनेस शुरू हुआ था। इसके बाद दोस्तों बी नंबर वाले सेक्शन में यस रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों बी नंबर वाले सेक्शन में बोला जा रहा है कि आप प्रोडक्शन भी करते हैं, अगर हाँ तो यहाँ पे यस पे क्लिक कराने देंगे। इसके बाद डेट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कमेंसमेंट का यहाँ पे आपको डेट डालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर वाले सेक्शन में बैंक विवरण पूछा जा रहा है, यानी कि बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे दोस्तों बैंक नेम वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करके आप अपने कोई एक बैंक का नाम लिखेंगे जिसमें आपका खाता खुला हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईएफएससी कोड पूछा जा रहा है, तो आपके बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है
वो IFSC कोड यहाँ पे डालना है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों 17 नंबर वाले सेक्शन में बोला जा रहा है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यानी कि दोस्तों इकाई की प्रमुख गतिविधि यहाँ पे डालें। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर सर्विस। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। चूंकि दोस्तों हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मली हम सर्विस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17.1 वाले सेक्शन में पूछा जा रहा है सेवा के तहत प्रमुख गतिविधि यहाँ पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप गैर व्यापारिक करते हैं या फिर व्यापारिक। तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग पे ही क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है सर्च NIC कोड इन लेजर स्टेप। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके आपको अपना NIC कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली कंप्यूटर लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज यहाँ पे है वो सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लें कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं नीचे में NIC कोड 2 और 4 और 5 में ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक आपके काम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सर्विस का एक्टिविटीज यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसे हम स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यानी कि दोस्तों 19 नंबर वाले सेक्शन में बोला जा रहा है कि आपके बिजनेस में कितने व्यक्ति काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे पुरुष की संख्या डालनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस में कितने पुरुष यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चूंकि दोस्तों हम सिंगल काम करते हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों स्त्री पूछा जा रहा है तो जितने स्त्री आपके इस सर्विस में काम करते हैं वो संख्या आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अन्य में भी आपको डाल लेना है। अगर कोई अदर व्यक्ति यहाँ पे काम करते हैं आपके बिजनेस में फिर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि MDV एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर 2020 से लेकर के 2021, यानी कि दोस्तों आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है आपके पास, यानी कि आपके जैसे मान लीजिए अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास लैपटॉप होगा, प्रिंटर होगा, कंप्यूटर होगा, तो वो सब मिला करके आपने कितना इन्वेस्ट किया है वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 50,000 का ये प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे यहाँ पे 50,000 डालेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने बिजनेस में यानी कि सर्विस में कोई सेफ्टी डिवाइस भी लगाए हुए हैं। अगर लगाए हुए हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे इस सेक्शन में कि आपका वो डिवाइस कितने का है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट आपने नहीं ले रखा है तो यहाँ पे नॉर्मली आप 0 डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है टोटल टर्नओवर, यानी कि दोस्तों आपके बिजनेस का टोटल 1 साल का टर्नओवर क्या है, यानी कि 20-21 के सेशन में आपने कितना टर्नओवर किया था वो टोटल टर्नओवर आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो जैसे मान लीजिए आपने 20-21 सेशन में टोटल आपका 20,000 रुपये का टर्नओवर हुआ था तो यहाँ पे नॉर्मली आप 20,000 लिख देंगे टाइप करके। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट, तो यहाँ पे नॉर्मली आप यस पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर वाले सेक्शन को भी आपको यस कर देना है। इसके बाद दोस्तों 24 नंबर वाले सेक्शन को आपने नो पे क्लिक कर देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, यानी कि जिला उद्योग कार्यालय यहाँ से सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई जिला का उद्योग यहाँ पे आता है तो सिलेक्ट करिए, अन्यथा यहाँ पे कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों सबमिट एंड गेट फाइनल OTP का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे फिर से एक 1 टाइम पासवर्ड भेजी जाएगी। वो 1 टाइम पासवर्ड डाल करके जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन के लिए फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको एक रिसिप्ट नंबर दिया जाएगा, जिस रिसिप्ट नंबर से आप नॉर्मली उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हम बिल्कुल आसानी के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपका जवाब इंस्टेंट देंगे। और साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और साथ ही ऑनलाइन सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें।